एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इसमें हम 3-4 क्लास लेंगे छोटा छोटा, बढ़िया से समझिएगा। पहले बेसिक समझिएगा, उसके बाद में लिखने का एक छोटा तरीका भी होता है। जैसे समझिए बात, ऐसे लिखा हुआ है 346 लिखा हुआ है। मान लीजिए इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है ना कि नंबर को 10 से छोटा करना है। नंबर को क्या करना है 10 से छोटा, ध्यान रखिएगा 10 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 10 से छोटा। तो देखिए एक मिनट, 346 है, इसको हम यहाँ 10 लिख दिए और यहाँ 10 लिख दिए, ठीक। तो बताइए 10 से 10 कट जाएगा ना, तो 346 ही है। अगर भाग दिया है तो गुना भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। अब पढ़े होंगे आप लोग, एक 0 है ना, तो एक 0 है तो ये 34.6 होगा। पढ़े ना, एक 0 है तो इधर से एक 0 यहाँ डेसिमल बैठ जाएगा, इधर से क्या बच गया 10। तो बताइए तो ये 10 से कम हुआ, ये 34.6 है, तो 10 से कम कहाँ है, ये 34 और 35 के बीच का नंबर है, तो ये 10 से कम नहीं हुआ। तो इसको 10 से कम करने के लिए देखिए क्या करना होगा, 100 से भाग दीजिए और फिर 100 से गुणा कीजिए। ये दोनों करना है तब ना कट जाएगा, तो बात बराबर रहेगा। तो अब देखिए 2 को 0 हुआ, तो 2 0 हुआ तो 2 डिजिट इधर आएगा ना डेसिमल, तो ये हो जाएगा 3.46 हो गया ना, 3.46 है, लेकिन पीछे वाला बच गया ना 100, तो ये हो गया 3.46 और 100, तो 100 क्या होगा 10 का पावर 2। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है कि जो नंबर रहेगा ना उसको क्या करना है 10 से छोटा और 0 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा नहीं, 1 से बड़ा। 10 से क्या करना है छोटा, शुरुआत में 0 बोल दिए थे, 0 नहीं 1 होगा। 10 से छोटा और 1 से बड़ा, नहीं तो बराबर भी, 1 के बराबर भी रहेगा और नहीं तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा, 10 के बराबर नहीं होगा, 10 से छोटा। 1 नहीं तो 1 से बड़ा, लेकिन 10 से छोटा। और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे लिखना है 34 को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 34 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो पहले इसको 10 से डिवाइड कीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3.4 होगा ना, आइए 10 होगा। बताइए ये 10 से छोटा हो गया ना 3.4 और 1 से बड़ा हो गया, तो 34 का ही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। समझे बात, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आपको डेसिमल, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेसिमल यहाँ करने से होगा, यहाँ डेसिमल करिएगा तो 832 होगा, 10 से छोटा नहीं होगा। यहाँ कीजिएगा तो 83 होगा, 83 होगा, नहीं होगा। डेसिमल यहाँ करना होगा ना, तो कितना से भाग करेंगे 1 2 3, 1000 से करेंगे ना, तो 1000 से भाग कीजिए। तो जब 1000 से भाग कीजिएगा तो 1000 से गुना भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अब ये 3 0 है तो 3 यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट चला आएगा, अब पीछे से तो ये बच गया, तो इसका हो गया 10 का पावर 3। 1 2 3 वो 0 है ना, तो 3 को 0 का मतलब कि 10 10 10 3 बार गुना में, तो 10 का पावर 3। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसको 10 से कम बना दीजिए, 10 से कम और 1 से ज्यादा। 1 भी होता है, वो भी बताएंगे। और देखिए एग्जांपल 4 6 8, आज हम बिना डेसिमल वाला बता रहे हैं। 5 4, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेसिमल यहां लाना होगा, तो 1 2 3 4, 4 0 से डिवाइड करना होगा, 4 0 मतलब 10,000 और 10,000 से गुना भी कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा 4.6856 और ये हो जाएगा 10 का पावर 4। यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए 7 को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, केवल 7 को, तो खुद 10 से कम है ना, तो 7 को आप क्या करिए कि लिख दीजिए 7 इंटू 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 क्या होगा 1 होगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। तो ये 7 है और ये भी क्या है, ये भी 7 ही है, खाली लिखने का तरीका बदल गया है। 8 का यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 0 लगा दीजिए। जैसे 7 और 7.0 ये दोनों तो एक ही चीज है। 8 का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा 8.0 और 10 का पावर 0 कर दीजिए, तो एक डिजिट का ये हो गया। जय श्री राम। 11 का स्टैंडर्ड फॉर्म तो देखिए अब 11 10 से बड़ा हो गया, हमको 10 से छोटा करना है, तो इसको हमको 10 से छोटा करने के लिए 10 से भाग करके 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 को 10 से डिवाइड करिएगा तो 1.1 और ये 10 है तो पावर कुछ नहीं तो 100 कर दीजिए। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। सिंपल नंबर को इसको करना है तो यहाँ डेसिमल चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करेंगे तब तो ये हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। 1 तो देखिए 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म तो 2 खुद 10 से कम है। इसी तरह ये लिखिएगा 9 तक, तो 9 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ये, ठीक। 10 तो 10 का स्टैंडर्ड फॉर्म तो 10 से कम करना है, तो इसको ऐसे लिखना होगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 1। 11 का स्टैंडर्ड फॉर्म तो 1.1 इंटू 10 का पावर 1। कैसे आएगा तो 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये 99 तक का होगा, तो ये 9.9 इंटू 10 टू द पावर 1 होगा। तो ये बेसिक था। अभी हम लोग को बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा डेसिमल में, उसको लिखने का तरीका बताएंगे। हाँ रोकिए इसको 7 मिनट। क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, अब उसी में आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखिए डेसिमल वाला भी बताएंगे, आराम से रहिए। इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे पहले इसमें से जो भी 0 है उसको अलग कर लीजिए। तो 346 है, इसमें कितना 0 है 1 2 3, तो इसको ऐसे अलग करके लिख सकते हैं ना। जैसे 40 है तो 40 में से 4 अलग करेंगे तो 10 अलग हो जाएगा, 1 0 है तो 10 अलग होगा। तो वही यहां से किए, 3 0 है तो 3 0 अलग कर लीजिए। अब कल बताया, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको 10 से छोटा करे पड़ेगा। तो 10 से छोटा कब होगा, डेसिमल यहां लाएंगे तब ना। तो 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। अभी हम केवल इसका काम किए हैं, इसको अभी कुछ नहीं किए हैं, छोड़ दीजिए। देखिए 100 से 100 कट जाएगा ना, तो यही ना आ जाएगा, तो इसी को हम लोग केवल ऐसे सेटिंग कर दिए। अब आइए 2 0 है ना, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा 3.46। अच्छा ये 100, तो ये 100 10 का पावर 2 होगा, और ये 1000 10 का पावर 3 होगा, तो ये 3.46। अब देखिए पढ़े रूल बताए थे ना कि 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3, तो गुणा में पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 क्या होगा 5 होगा। तो अगर पीछे 0 मिलेगा तो उसको पहले अलग कर लीजिए। अब बिना 0 वाला कल के क्लास में हम बताए थे कि उसको कैसे करना है। कोई शॉर्ट तरीका ये सब नहीं करना है, जैसे बता रहे हैं बेसिक ऐसे ही सीखिए। और देखिए इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कितना 0 है 1 2 3 4 5, तो 8 अलग करके इसको पहले सब 0 को अलग कीजिए। ये 8 लाख है तो 8 गुने 1 लाख 8 लाख हो जाएगा। अब 8 का लिखिए, तो 8 तो खुद 10 से कम है, तो इसको कुछ नहीं करना है, खाली 8.0 लिख के और 10 का पावर 0 लिख दीजिए। 10 का पावर 0 1 हो जाएगा, 8 रहेगा, और ये 10 का पावर 5 होगा। तो ये 8.0
और 10 का पावर 0 और 10 का पावर 5 गुना में है, तो दोनों पावर पे जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, बहुत बड़ा नंबर इतना, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले नंबर लिखिए 7 6 8 9। कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक काम करें, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, 8 जीरो है तो 10 का पावर 8 होगा। ठीक, अब इसको हमको 10 से कम बनाना है, तो देखिए डेसिमल यहाँ लाना पड़ेगा ना, 1 2 3, तो 3 अंक लाना होगा, तो 3 जीरो मतलब 1000 से भाग करेंगे ना, और जब 1000 से भाग करेंगे तो 1000 से गुना भी करेंगे। आइए तो इसको पीछे छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक इधर चला आएगा, 7.689, और ये 10 का पावर 3 और ये 10 का पावर 8, तो ये 7.689। अच्छा ये देखिए बेस दोनों का 10 है, पावर 3 है, 8 है, बीच में गुना है तो पावर जुट जाएगा, तो 3 8 11 हो जाएगा। समझे ना? तो डेसिमल वाला कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब डेसिमल पॉइंट चलाएगा। तो आज इस टाइप का ही क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्व कीजिएगा। पहला है ये, इस सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। तो कल वाला क्लास आज वाला क्लास, ये दोनों को एकदम बढ़िया से तैयार रखिएगा, तब अगला क्लास बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, ओके।